अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा है कि हम किस तरह सॉलिड वर्क्स का यूज़ करके 2D स्केचिंग कर सकते हैं या 3D स्केचिंग, और उसके अलावा हम किस तरह से कोई 3D पार्ट जनरेट कर सकते हैं जो हमारे पास फीचर्स अवेलेबल हैं उनको यूज़ करके। हमारे पास एक और ऑप्शन होती है कि हम असेंबली जनरेट करें सॉलिड वर्क्स में। उसमें हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट पार्ट्स को अलग अलग जनरेट करते हैं और उसको असेंबली के मॉड्यूल में आके कंबाइन कर लेते हैं। तो आज हम देखते हैं कि हम किस तरह से सॉलिड वर्क्स में असेंबली कर सकते हैं। मैं सबसे पहले सेलेक्ट करता हूँ न्यू असेंबली। ओके, अब हमारे पास असेंबली का जो मॉड्यूल है वो ओपन हो गया है। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रही है कि जो मैंने कंपोनेंट इंसर्ट करने हैं उनको मैं इंसर्ट करूँ और ब्राउज से सिलेक्ट करूँ। तो सबसे पहले तो हम उसका मेन पेज देख लेते हैं। हमारे पास ये असेंबली का मेन पेज है। इधर से मैं जब इंसर्ट कंपोनेंट करूँगा तो मेरे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ से मैं डिफ़ाइन करूँगा जो भी मेरा पाथ होगा अपने पार्ट्स का जिनसे मैंने असेंबली ड्रॉ करनी है। मैं लेता हूँ सबसे पहले पार्ट 1। ओके, पार्ट 1 सिंपल एक स्केच है एक चेयर का, जिस पे मैंने इसके पार्ट्स को, इसकी लेग्स को और इसकी आर्म्स को मैं ज्वाइन करूँगा और एक अपनी चेयर जो है 3D कंपोनेंट वो जनरेट कर लूँगा। तो इसको मैं ओके करता हूँ। सबसे पहले इसकी पोजीशन डिफाइन हो गई, यहाँ पे मेरा मेन पार्ट आ गया। इसके रेफरेंस को यूज़ करके मैं बाकी अपनी असेंबली को जनरेट करूँगा। अब हम क्या करेंगे, मैंने कंपोनेंट ऐड करने इसकी लेग्स को। तो लेग्स के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इंसर्ट कंपोनेंट करूँगा। सेकंड पार्ट मेरे पास ओपन होगा, उसे मैं सेलेक्ट करता हूँ। ओके, अब मेरे पास इस पोजीशन में पार्ट आ रहा है लेकिन हॉरिजॉन्टल में, मुझे चाहिए ये वर्टिकल में। उसके लिए मेरे पास हमें जो ये शो हो रहा है एक विंडो जिसमें XYZ एक्सिस शो हो रहे हैं, ये उसकी ओरिएंटेशन को चेंज करने में हम यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं X को क्लिक करता हूँ तो ये रोटेट करेगा अलोंग X एक्सिस। अगर मैं Y को क्लिक करता हूँ तो क्योंकि ये सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है हमें शो नहीं हो रहा, ये Y एक्सिस के अलोंग रोटेट करेगा। और अगर मैं Z को क्लिक करता हूँ तो ये Z एक्सिस के अलोंग रोटेट करेगा। तो जिस तरह का कंपोनेंट, जैसे मैंने उसकी पोजीशन डिफाइन करनी है उसकी पोजीशन को मैं डिफाइन करूँगा और यहाँ पे लाके मैं इसे ड्रॉप कर दूँगा। मैं क्लिक करूँगा तो ये ड्रॉप हो जाएगा। अब मैंने इसको इसके साथ असेंबल करना है, वो मैं किस तरह करूँगा। मेरे पास ऑप्शन है कि जिस रेफरेंस को यूज़ करते हुए मैंने असेंबली करनी है मैं उस रेफरेंस को यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसके एज से भी कर सकता हूँ, या अगर मैं इधर कोई और स्केच ड्रा करूँ तो उसको भी रेफरेंस ले सकता हूँ। तो मैं फ़िलहाल इसके एज को रेफरेंस लेता हूँ। इस एज को मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ से अब मैं इसका मेड डिफ़ाइन करूँगा, यानी कि इसका कनेक्शन डिफ़ाइन करूँगा कि किस तरह का इसका कनेक्शन मेरे पास होना चाहिए। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अब मेट को मैंने डिफाइन किया, फर्स्ट एज मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, सेकंड मैंने सेलेक्ट करना है जिसके साथ मैंने मेट बनाना है। और मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि मैंने कोइंसाइड करना है यानी कि उसके साथ ज्वाइन करना है, या इस लाइन के पैरेलल रखना है, या इसके परपेंडिकुलर रखना है। टेंजेंट, क्योंकि इधर सर्कल और कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है इसलिए टेंजेंट की कमांड इधर मैं यूज़ नहीं करूँगा। और या कंसेंट्रिक करना है, अगर दो होल्स वगैरह बीच में है, इधर होल है और इसमें होल है, तो उनको कंसेंट्रिक करने के लिए हम मेट्स यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैंने क्योंकि कंसाइड करना है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ऑटोमेटिकली मेरे पास कंसाइड की कमांड सेलेक्ट होगी और वो उसके साथ जाके अटैच हो गया। अब इसको मैंने ओके किया, मेरा मेट कंप्लीट हो गया। वो अब ऑप्शन मेरे पास है, मैंने अगर सेकंड मेट जनरेट करना है तो मैं सेकंड जनरेट करूँगा, नहीं तो मैं इसे ओके करके ख़त्म कर दूँगा। मेरा मेट क्या जनरेट हुआ, मैंने अब जहाँ मर्जी मैं इसे ऊपर नीचे कर सकता हूँ लेकिन इसे लेफ़्ट राइट नहीं कर सकता क्योंकि ये इस लाइन के साथ कोइंसाइड है। इसके अलावा ये रोटेट हो सकता है या इधर भी आ सकता है। मुझे इसकी पोजीशन को फिक्स करना है इस पॉइंट पे, तो मैं डिफरेंट मेट्स और जो है उन्हें अप्लाई करूँगा। उसके लिए क्या करूँगा, मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ जो मेरी लेग मेंबर है, और इस पॉइंट को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अभी आपस में कोइंसाइड हो गए। अब इसे मैं अगर ओके करूँ तो मैं इसे सिर्फ रोटेट कर सकता हूँ, इसे अप डाउन मूव या लेफ़्ट राइट नहीं कर सकता। इसमें अब मेरे पास थर्ड ऑप्शन ये है कि मैं इसको भी, इस मेट को भी जो है इसको फिक्स करूँ। मैं उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पे, या तो मैं इन दो एजेस को, इस एज को और इस लाइन को पैरेलल कर दूं ताकि वो
फिक्स पोजीशन पे रहे, या मैं इसको और इसको परपेंडिकुलर कर दूं। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं एज को, और साथ इस लाइन को सिलेक्ट करता हूं, अभी ये पैरेलल हो गई, इसे मैं परपेंडिकुलर करना चाहता हूं, तो परपेंडिकुलर में ये आ जाएगी और पैरेलल में मेरे पास ये पोजीशन आ जाएगी। अगर हम नीचे आएँ तो मेरे पास मेट अलाइनमेंट शो हो रही है, ये उसकी अलाइनमेंट को रिप्रेजेंट करेगी। अभी जो सिलेक्ट है एंटी अलाइंड है, यानी कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। मैं इसको सेम डायरेक्शन में करूँगा तो उसकी अलाइनमेंट इस तरह हो जाएगी। मुझे परपेंडिकुलर मेट चाहिए। अब इसमें क्योंकि अलाइनमेंट मैं चेंज नहीं कर सकता, इसमें अलाइनमेंट शो नहीं हो रही। परपेंडिकुलर मेट को मैं ओके करता हूँ और इधर से भी मैं ओके करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट मेट जनरेट हो गया। इसको मैं अब किसी डायरेक्शन पे मूव नहीं कर सकता, इसको मैंने फिक्स कर दिया है। अब मेरे पास सेकंड ऑप्शन क्या है, या तो इसी पार्ट को मैं टर्न बाय टर्न इंपोर्ट करूं, इसमें इंसर्ट करूं और इसमें मेट्स डिफाइन करूं बार बार, और उसको मैं अपनी जो असेंबली है कंप्लीट करूं, लेकिन ये एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। अगर मेरा पार्ट सेम है बिल्कुल इन पोजीशंस के लिए भी, तो इसमें मैं बजाय इसके कि मैं अलग अलग पार्ट को इंपोर्ट करूं, मैं एक ही को यूज़ करके इसका पैटर्न ले सकता हूं। इधर मैं इसका सर्कुलर पैटर्न ले सकता हूं क्योंकि मुझे 4 साइड्स पे चाहिए, या अगर मेरे पास इसमें कोई डिफरेंस है, यानी कि इधर होल है, मुझे इधर होल नहीं चाहिए, इधर मुझे कोई और चीज़ चाहिए, तो फिर तो मैं अलग अलग इसको इंसर्ट करूँगा। अगर मुझे सेम ही पार्ट चाहिए लेग्स के लिए, तो मैं इसका सर्कुलर पैटर्न भी ले सकता हूँ। उसमें क्या करूँगा, मैं सर्कुलर पैटर्न, लीनियर पैटर्न के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करूँगा, सर्कुलर पैटर्न। अब मैंने पोजीशन को डिफाइन करने के पैरामीटर क्या है, जिसके अबाउट मैंने सर्कुलर पैटर्न लेना है। मैं कहता हूँ मुझे चाहिए, अभी ये पॉइंट सेलेक्ट नहीं हो रहा, मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, पहले हम वो देख लेते हैं। उसमें भी ये है कि अब हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हम इसमें स्केचिंग भी कर सकते हैं। जो हमारी ज्योमेट्री है, स्केच है हमारा, उसमें या तो मैं जो मेरी असेंबली है उसी के अंदर स्केचिंग कर सकता हूँ, या जो मैंने पार्ट जनरेट किया था उसको मैं स्केच करूँगा और वो इधर आ जाए, शो हो जाएगा। जैसे कि ये पार्ट है, इसको मैं अगर ओपन करूँ, पार्ट मेरा ओपन हो गया। अब इधर मैं 3D स्केचिंग करके एक लाइन, रेफरेंस लाइन जनरेट कर सकता हूँ, या इसी स्केच को ओपन करके इसमें एक रेफरेंस लाइन जनरेट कर सकता हूँ। तो क्योंकि मैंने पैटर्न लेना है, मुझे एक अलग रेफरेंस लाइन जनरेट करनी पड़ेगी, वरना ये एक ही स्केच को रेफरेंस ले लेगा। तो उस या दूसरी ऑप्शन सेकंड को हम डिस्कस कर लेते हैं कि असेंबली के अंदर मैं कैसे स्केचिंग करूँगा। मैं स्केच में जाऊँगा, 3D स्केच और सेंटर लाइन। अब इधर सेंटर को मैंने सेलेक्ट किया और एक वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। इसमें अब डिफरेंस ये होगा कि अब जब मैं ओके करूँगा तो ये स्केच मेरे ओरिजिनल पार्ट में डिस्प्ले नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो मैंने सिर्फ असेंबली के मॉड्यूल में स्केच किया है, ओरिजिनल में नहीं किया। अगर मैं ओरिजिनल पार्ट में स्केचिंग करता हूँ तो वो असेंबली में इंपोर्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा स्केच, लेकिन जो मैं असेंबली में एडिटिंग करूँगा वो मेरे पेरेंट पार्ट में जब तक ट्रांसफ़र नहीं होगा, जब तक मैं इसको एडिट ना करूँ अपने पार्ट को असेंबली की कमांड यूज़ करते हुए। तो इसको अब ये मेरे पास रेफरेंस लाइन आ गई, इसका मैं लेता हूँ सर्कुलर पैटर्न। मैंने रेफरेंस लेना है ये लाइन को, और मुझे चाहिए 360 डिग्री पे। सॉरी 90 डिग्रीज पे मुझे चाहिए होंगे ये, और इसको मैं जब करता हूँ सिलेक्ट तो ये चारों उस पर आ गए। इधर एंगल है, अगर मैं इसको कर देता हूँ 75 डिग्रीज, प्लीज़ एंटर अ नंबर बिटवीन, इसको मैं 75 करता हूँ तो ये 75 डिग्रीज पे एडजस्ट हो जाएंगे। तो जितनी मुझे चाहिए होगी, मुझे 4 चाहिए, मैं इसको 90 डिग्रीज पे एडजस्ट करूँगा और मेरे पास 4 पैटर्न्स आ जाएंगे। इसको मैं अगर ओके करूँ तो अब बजाय इसके कि मैं बार बार उसे इंपोर्ट करता, ये सारों पे वही मेट्स अप्लाई हो रहे होंगे जो इस पे अप्लाई हो रहे हैं। यानी कि इसको अगर हम देखें, इसको मैं मूव नहीं कर सकता क्योंकि
इसको मैं मूव नहीं कर पा रहा। अब ये तीनों जो हैं ये डिपेंडेंट हैं इस पार्ट पे। इस पार्ट की जो मैं पोजीशन चेंज करूँगा वही तीनों पार्ट की पोजीशन हो जाएगी, ये उसका पैटर्न जनरेट हो गया, इसलिए कि ये इस पर डिपेंडेंट है। अगर मैं इसमें कोई होल करता हूँ पेरेंट पार्ट में, असेंबली मॉड्यूल में नहीं, पेरेंट पार्ट में जाके, जैसे कि इसको मैं यहाँ से अगर ओपन करता हूँ और इसको हम देखें, यहाँ पे मैं कहता हूँ मुझे चाहिए एक होल चाहिए, और इसको मैंने करना है एक्सट्रूड कट। इधर से मैं थ्रू ऑल कर देता हूँ, यानी कि जितना भी पार्ट है। अब ये एक होल आ गया मेरे पास। इसको अगर मैं दोबारा जाके असेंबली में देखूँ, वो कहता है कि जो आपने फ़ीचर जनरेट किया है वो आपने इसमें इंपोर्ट करना है कि नहीं करना। अगर मैं नहीं करूँगा तो रीबिल्ड एरर आएगा, इसलिए मुझे येस करना है। तो अब हम देखते हैं कि जिस फेस पे मैंने किया था, क्योंकि ये 90 डिग्री पे टर्न हो रहा है, यहाँ पे आके 90 डिग्री पे टर्न होगा, तो यहाँ पे होल आ गया, यहाँ पे 90 डिग्री इधर आ जाएगा और इस तरह ही ये रोटेट होता रहेगा। तो ये होल मेरा सारों में आ गया कि मैंने एक में किया था। अब ये चीज़ मैंने पेरेंट में की थी। अगर मैं सिर्फ असेंबली में करता हूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ, चलें वो आगे जाके हम देख लेते हैं। तो अगर मैंने इनको इंडिपेंडेंट कंट्रोल करना है कि मैंने सिर्फ इसमें होल्ड करना है बाकी में नहीं करना, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको हम अपने इसको एक्सट्रूड कट को डिलीट करते हैं और इधर से मैं देखता हूँ कि इनको मैं, इस पैटर्न को मैं डिज़ोल्व कर दूँ। मैं इसको राइट क्लिक करूँगा और डिज़ोल्व पैटर्न। जब मैं डिज़ोल्व पैटर्न करूँगा तो पैटर्न मेरा ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी ये जो है एक ही नाम से सारे चारों पार्ट सेव हुए हुए, इनकी कॉपीज़ मेरे पास जनरेट हो गई। अगर इसको हम देखें तो मेरे पास ये वन पार्ट है जो मेरा ओरिजिनल पार्ट था। उसके बाद मेरे पास पार्ट 2 जो है उसकी कॉपी 2 ये है, इसकी कॉपी 3 ये, इसकी कॉपी 4 ये है। तो इनको मैं इंडिपेंडेंट जब तक नहीं करूँगा तब तक मैं इन पे इंडिपेंडेंट फंक्शन यूज़ परफॉर्म नहीं कर सकता। लेट्स से मैं कहता हूँ कि पार्ट 3 जो है पार्ट 2 का थर्ड कॉपी है या पार्ट 2 की सेकंड कॉपी है, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, इधर से मैं मेक इंडिपेंडेंट करूँगा, यस, और इसको पार्ट 2.1 कहता हूँ मैं। तो अब ये डिफरेंट पार्ट हो जाएगा। अब जो मैं एडिटिंग इस पार्ट में करूँगा वो इसमें नहीं होगी, इन बाकी दो में होगी, क्योंकि वो डिपेंडेंट हैं। इसको मैं करके दिखाता हूँ। इसको पार्ट को मैं ओपन करता हूँ, स्केच 19 मिलीमीटर इसका स्केच मैं असाइन करता हूँ और इसको मैं एक्सट्रूड कट कर लेता हूँ। अब मैं इसको एक्सट्रूड कट करता हूँ, एक्सट्रूड कट, और ये स्केच मैंने डिफ़ाइन किया और इससे मैं करूँगा थ्रू ऑल, ओके, ताकि ये सारा इसमें हो जाए। अब जब मैं इधर आता हूँ, ओ यस, मैंने देखा कि मेरे पास ऑप्शन आ रही है, मेरे पास इस पार्ट में होल है, इस पार्ट में होल है, इसमें है, लेकिन इस पार्ट में मेरे पास होल जनरेट नहीं हुआ क्योंकि ये इंडिपेंडेंट हो गया। तो इस तरह हम अगर करना चाहें, किसी पार्ट को इंपोर्ट करना चाहें, उसमें हम उसको इंडिपेंडेंट करके सर्टेन मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें जो हमने और पार्ट इंपोर्ट करने हैं उसको भी कर लेते हैं। इसको मैं करता हूँ इंसर्ट कंपोनेंट, क्योंकि मेरे पास ये दो पार्ट्स ओपन हैं ऑलरेडी, तो इसीलिए वो अब ऑटोमेटिक विंडो ओपन नहीं हो रही। मैं ब्राउज़ को सिलेक्ट करता हूँ, मुझे चाहिए पार्ट 3, ओके। अब इसकी पोजीशन वर्टिकल है, मुझे ये वर्टिकल में नहीं चाहिए, मुझे ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में चाहिए। मैं इसे रोटेट करता हूँ अबाउट एक्स एक्सिस और यहाँ पे इसे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके अलावा अब इसके मेट्स में डिफ़ाइन करूँगा। मैं क्या करूँगा कि इस एच को सिलेक्ट करता हूँ, मेट, और ये वाला एच यहाँ पे ये कंबाइन हो गया, मैं इसे ओके करता हूँ। सेकंड मेट में डिफ़ाइन करूँगा इस एच का और इस लाइन का। यहाँ पे मेरे पास इसे मैं जब ओके करता हूँ तो ये एक जो मेट है मेरा कंप्लीट हो गया।
इसको मैं मूव नहीं कर सकता फर्दर। इसको हम ओके करते हैं और लुक एट, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रही है कि जी आपका प्रोजेक्ट लास्ट 20 मिनट से सेफ नहीं है, इसे सेव कर लें। तो हम सेव भी कर लेते हैं, सेव ऑल असेंबली, जो भी मैंने उसका नाम रखना है मैं इसको SM1 कह देता हूँ। जिस फोल्डर में मैंने डिफ़ाइन करना है करके सेव करूँगा मैं इसे, ये मेरा सेव हो जाएगा प्रोजेक्ट।